हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी खूब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये आर डी शर्मा की बुक से क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर डी शर्मा। ये आर डी शर्मा के बुक का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है। ये आपको मिलेगा बुक में पेज नंबर 10 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपको शायद एनसीईआरटी में भी मिल जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारे पास एक रिलेशन है R2 और ये डिफाइन किस में है, जेड में, मतलब इंटीजर में ये डिफाइन है। ओके, और जो हमें दिया गया है कंडीशन वो है मॉड ए माइनस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 5। ये हमें कंडीशन दिया गया है। तो हमें दिखाना है कि R2 रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब वह खुद के साथ रिलेशन बनाए, वह रिफ्लेक्सिव होता है ना। इसका मतलब क्या है, आर रिफ्लेक्सिव होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए आर ए। तो इसका मतलब एक आर क्या है, रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो इसमें देखते हैं ए माइनस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 5 दिया गया है। अगर हम बी की जगह पे ए रखते हैं, ए माइनस ए इज लेस देन आर इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है। यहाँ पे आएगा 0 जो कि 5 से छोटा ही है ना। तो इसका मतलब क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव, यानी हिंदी में आप इसे स्वतुल्य जानते हैं, स्वतुल्य है। ओके, अब सेकंड पे देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड हमें दिखाना है सिमेट्रिक। हम चेक करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है, जिसे आप हिंदी में सममित समझते हैं। अगर ए आर बी है तो बी आर ए भी होना चाहिए। यानी कि अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तब क्या होता है, तब रिलेशन जो है सिमेट्रिक होता है। इसमें देखते हैं मॉड ए माइनस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ये हमें दिया गया है। एंड अगर हम ऐसे कर दें बी माइनस ए, या तो इसे ऐसे समझो, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं माइनस बी माइनस ए। इसको ए माइनस बी को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 5 से छोटा ही होगा। फिर हम इसे लिख सकते हैं, अब ये मॉड में है, हम जानते हैं कि मॉड में कोई भी वैल्यू हो वो बाहर आती है तो पॉजिटिव ही होती है ना। मॉड उसे निगेटिव नहीं होने देता, यानी जैसे -4 लिखा हुआ है तो ये बाहर आएगा 4 ही होगा। तो उसी प्रकार से अब ये माइनस बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा बी माइनस ए इज लेस देन आर इक्वल टू 5। देखिए ए माइनस बी इसको फॉलो कर रहा है, ये आपको दिया गया है, तो बी माइनस ए भी इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आर इज सिमेट्रिक, जिसे आप हिंदी में क्या जानते हैं, सममित। सममित। तो ये हो गया आर आर टू क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हम देखते हैं, ट्रांजिटिव तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए आर बी है, बी आर सी है, तो ए आर सी भी होना चाहिए। इसका मतलब ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपको मिल रहा है तो आर क्या है, ट्रांजिटिव। हम यहाँ पे देखते हैं, हमें दिया गया है ए माइनस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 5। चलिए हम इसे कुछ नंबर्स लेके देखते हैं। लेट 1 3 इन
z, एक और 3 z में है ही। तो हम 1 माइनस 3 अगर करें तो क्या ये 5 से छोटा आएगा? बिल्कुल आएगा। एंड 3 7 z में है, तो 3 माइनस 7 करें, 3 माइनस 7, क्या ये 5 से छोटा या 5 के बराबर आएगा? 5 के बराबर नहीं, 5 के छोटा हो सकता है, बिल्कुल 5 के छोटा होगा। अब क्या 1 माइनस 7 ये 5 से छोटा या 5 के बराबर होगा? नहीं हो सकता, ये आएगा -6 और ये आ जाएगा 6, जो कि 5 से छोटा या उसके बराबर नहीं है। यानी यहाँ पे वी हैव, हमारे पास ये कंडीशन तो है कि a माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू 5, b माइनस सी लेस देन आर इक्वल टू 5, बट लेकिन a माइनस सी इज नॉट फॉलोइंग दिस रिलेशन, यानी इस कंडीशन को a माइनस सी फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी ट्रांजिटिव को आप हिंदी में क्या जानते हैं? संक्रामक। यानी R2 क्या है? संक्रामक नहीं है। आप जानते हैं कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, यानी स्वतुल्य है, सममित है यानी सिमेट्रिक है, और ट्रांजिटिव है यानी कि संक्रामक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये इक्विवेलेंस होता है, यानी तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। हिंदी में जिसे तुल्यता संबंध बोलते हैं, ये इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो करता है ना। तो इसमें रिफ्लेक्सिव तो है, देखिए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसे RD शर्मा की बुक में देख सकते हैं, या ये आपको हो सकता है NCERT में भी मिल जाए, मे बी। लेकिन ये RD शर्मा की बुक से मैंने क्वेश्चन लिया, चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1 पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 का 1.1, और तीसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है ये, और पेज नंबर 10 पे ये RD शर्मा की बुक में है। ये इम्पोर्टेंट किसके लिए है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, और CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए, ICSE बोर्ड एग्जाम के लिए, और NDA के लिए, CDS के लिए, और जो CUET का एग्ज़ाम होता है इंटर के बाद, यूनिवर्सिटी टेस्ट, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये JEE मेंस के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं फिर मिलूँगा एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।